नमस्कार, कलाकृति बुटीक्स एंड डिज़ाइन की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज 3 पीस वाला। एक होता है प्रिंसेस कट ब्लाउज और एक होता है जिसमें बेल्ट होती है। बेल्ट वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज हम बनाएंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारा अस्तर है, लाइनिंग जो हम यूज करेंगे, और ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग पे अपनी कटिंग करते हैं। तो ये देखिए मैंने लाइनिंग को धो के प्रेस किया हुआ है। इसको हम डबल फोल्ड करके, ये देखिए मैंने इसको डबल फोल्ड किया हुआ है। देखो सीधा कट बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, प्रिंसेस कट बेल्ट वाला। तो आज हम वही बनाएंगे और बहुत ही आसान मैं तरीका बताऊंगी बिगनर्स के लिए। खासकर ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। 36 चेस्ट साइज का बनाऊंगी। तो इसको हम यहाँ से जो फोल्ड करेंगे वो करेंगे, जितना भी आपका चेस्ट साइज है उसको 4 से भाग करेंगे और उसमें हम 2 इंच की लूजिंग दे देंगे। तो हम 11.5 इंच के आसपास, 11 इंच हमारा आता है लेकिन आधा इंच हम और एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। तो मैं इसको 11.5 इंच यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दूंगी। लेते हैं अपनी लंबाई। इसका बैक पार्ट जैसे हम अपने नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग करते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही कट होता है। तो जितना भी आपको ब्लाउज तैयार करना है, मेरे को अपना ब्लाउज तैयार, मुझे जो ये ब्लाउज तैयार करना है वो करना है 14 इंच। तो मैं 1 इंच इसमें प्लस करके लूंगी, क्योंकि इसमें आधा इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाता है और आधा इंच हमारा नीचे से सिलाई में जाता है। तो मैं यहाँ से 15 इंच का निशान लगाऊंगी। इसमें हम 1 इंच सिलाई मार्जिन अपना ऐड करते हैं। इसके बाद हम लेंगे शोल्डर। शोल्डर मैं लूंगी 6.5 इंच। मैं यहाँ अपना डीप नेक बनाऊंगी फ्रंट और बैक। इसके बाद हम लेंगे आर्म होल्स। आर्म होल्स भी हम लेंगे 6.5 इंच। जैसे हम अपने नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग करते हैं सेम वैसे ही करेंगे। तो जितना भी आपका चेस्ट एरिया है, आपका बस्ट है 36 को हमने 4 से भाग किया तो हमारा है 9। तो हम यहाँ 9 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा मिला देंगे। इसके आगे हम 2 इंच की इसमें लूजिंग देंगे। ये इसके बाद नीचे हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। कमर है हमारी 32 को हमने 4 से भाग किया तो हमारा आया 8 में हम 1 इंच तो अपनी प्लेटों का ऐड करेंगे और 2 इंच हमारा वही मार्जिन रहेगा। तो अब हम इन निशानों को आपस में मिला देंगे। ये देखिए ये हमारे नॉर्मल जो ब्लाउज के हम निशान लगाते हैं सेम उसी तरह हमने लगाए हैं। यहाँ से हम 1.25 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और जो यहाँ से यहाँ तक का हमारा हाफ होगा, ये देखिए इस पे निशान लगाएंगे और इसकी हम कर देंगे गुलाई। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व स्केल है तो आप उससे भी कर सकते हो, नहीं है तो आप ऐसे अपने हाथ से भी कर सकते हो। तो ये देखिए ये हमारे फ्रंट पार्ट के, सॉरी बैक पार्ट के निशान कंप्लीट हो गए। अब हम इसकी कर देते हैं कटिंग। बैक पार्ट हमारा नॉर्मल जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज की तरह ही कटिंग करते हैं। जो हमने मार्किंग किया इसी के साथ साथ अपनी कटिंग कर दें। ये देखिए ये हमारे फ्रंट बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसी को रख के अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए जितना मैंने अपना आगे लिया था 11 इंच, उससे आगे मैंने 2.5 इंच और बढ़ा के अपना कपड़े को फोल्ड किया है। अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे
जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए, बाकी हम यहाँ से तो इसको बिल्कुल इसके बराबर रखेंगे। ये देखिए, नीचे जो हमारी ये लंबाई है, ये देखिए ये हमारी लंबाई थी, इससे हम नीचे लगभग 1.25 इंच के आसपास अपनी लंबाई को बढ़ाएंगे। ये देखिए 1.25 इंच हमने अपनी लंबाई बढ़ाई है। मैंने इसी की मार्किंग कर दी है नीचे। ये देखिए मैंने सेम इसी की मार्किंग नीचे की तरफ कर दी है। अब जो हम यहाँ से अपना इसको 1 इंच ऊपर से हम यहाँ से बढ़ाएंगे। यहाँ से आप किसी भी साइज का बनाओ, मैं 36 साइज का बना रही हूँ, तो यहाँ से आप किसी भी साइज का बनाओ। जो आपने मेजरमेंट इस वाले पार्ट का लगाया सेम लगा के 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है और नीचे से हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो प्लेट पड़ती है उसके लिए हमें कुछ सिलाई में मार्जिन जाता है, तो हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। ये वाला जो हम मार्जिन लेते हैं ये हम अपने साइज के अकॉर्डिंग कम ज्यादा करते हैं। अगर आप हैवी साइज ले रहे हो तो ये हमें और बढ़ाना भी पड़ सकता है, अगर छोटा साइज ले रहे हो तो ये कम भी हो जाता है। तो ये हो गए हमारे निशान। इन निशानों को हम आपस में मिला देंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट के निशान हो। अब हम आगे शुरू करते हैं। अब हम अपना टक्स पॉइंट और अपनी बेल्ट का निशान लगाएंगे। 1.5 इंच लगाया, अब मैं यहाँ पे 1 इंच के आसपास निशान लगा के और अपनी यहाँ से आधा इंच की अब मैं इसके साथ साथ इसकी कर देती हूँ पहले कटिंग, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इसकी कटिंग करना और स्टिचिंग करना बहुत ही आसान है, तो आप वीडियो को फुल देखिएगा। मैं बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए हम अब आगे शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले अपने बेल्ट का निशान लगाएंगे। यहाँ पे ये देखिए, हम यहाँ से अपने बेल्ट का निशान लगाएंगे 13.5 इंच पे। ये देखिए ऊपर से हम 13.5 इंच का निशान लगाएंगे। अगर आप ये छोटे साइज का बना रहे हो तो आप ये निशान कम ज्यादा भी कर सकते हो। अगर आप 32 का बना रहे हो, 34 का बना रहे हो, तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक 13 इंच भी ले सकते हो। अब मैं इन दोनों निशानों को आपस में सीधा मिला दूंगी। ये देखिए, ये हमारी बेल्ट का निशान लगाएंगे। पहले 4 इंच का एक निशान, 4 इंच की दूरी पे ये निशान लगता है। और टक के बाद हम लगाएंगे अपना टक्स पॉइंट। टक्स पॉइंट आपका जितना भी चेस्ट साइज है उसमें 1 इंच प्लस करके हम निशान लगाते हैं। तो आपका टक्स पॉइंट चेस्ट का जो एक 4th पार्ट था वो 9 था, उसमें हमने 1 इंच प्लस किया, तो हम यहाँ से लगाएंगे 10 इंच पे। देखिए, और एक यहाँ पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए मेरा टक्स पॉइंट ये है, तो ये मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये देखिए मैंने अपने टक्स पॉइंट तक निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हमें अपना जो ये वाला पॉइंट है हमारा नोक है, यहाँ तक इसको देनी है गोलाई। अगर आपके पास आर्म होल शेपर है तो आप इससे भी दे सकते हो, और नहीं तो आप इसको हाथ से भी दे सकते हो। तो मेरे पास ये है,
तो मैं इससे अपनी ये शेप दे रही हूँ, नहीं तो आप इसको ये देखिए हल्का हल्का ऐसे अपनी ये शेप दे सकते हो। ये देखिए ये हो गई। अब हम लगाते हैं अपनी प्लेट का निशान। तो जो हम नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं तो उनमें हम 1 इंच इधर 1 इंच इधर करके अपनी प्लेट डाल देते हैं, लेकिन प्रिंसेस कट ब्लाउज में हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लेते हैं, इस साइड से बंद वाली साइड से हम लेंगे ½ इंच। ये देखिए यहाँ से मैं लूंगी ½ इंच, और जो ये दूसरी साइड है यहाँ से मैं लूंगी 1.5 इंच। तो इसको मैं इससे सीधा मिला दूंगी, और जो ये वाला निशान है इसको हम यहाँ पे प्रिंसेस कट वाली शेप देंगे। तो लगभग ½ इंच तक हम इसको सीधा रखते हैं, ये देखिए, और उसके बाद हम इसको प्रिंसेस कट वाली शेप देते हैं। ये देखिए तो ये हो गई हमारी शेप, प्रिंसेस कट वाली शेप हो गई है। और यहां से हम ½ इंच अपना फ्लेट्स का लगाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ पे आएगा झोल, तो हमें ½ इंच ये यहाँ पे ऐसे फ्लेट्स के लिए करना पड़ता है। तो अब हम अपनी बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो ये जो हमारी बंद साइड है यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे, ये देखिए, और इसको अपने फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसमें शेप दे देंगे। अगर आपको ये शेप बहुत गहरी डालनी है तो आप ये वाला निशान ऊपर तक मैंने 1 इंच लगाया, 1.5 इंच तक, 1.25 इंच तक, 1.5 इंच तक, 2 इंच तक लगा सकते हो, लेकिन मैंने 1 इंच लगाया क्योंकि मैं ज्यादा ये शेप ज्यादा गहरी नहीं दूंगी। तो देखिए ऐसे आप इसको यहाँ पे मिला सकते हो। सेम ऐसे ही हम इस साइड करेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी हम सेम वही 1 इंच की, ये देखिए 1 इंच बढ़ाएंगे और इसको हम ऐसे सीधा मिला देंगे। ये देखिए ये हमारी बेल्ट का, ये हमारी बेल्ट का निशान भी हो गया है। ये हमने यहाँ से 1 इंच इसलिए लिया है क्योंकि हमने इसकी लेंथ को यहाँ से बढ़ाया है, तो हमें अपनी लेंथ को कम करना है, इसलिए हमने इसको यहाँ से तिरछा लिया है। तो ये हम हो गई बेल्ट। सिलने के बाद ये हमारी बिल्कुल फ्रंट और बैक की लंबाई एकदम सीधी आएगी, फ्रंट और बैक पार्ट हमारे मैच हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा निशान। अब आते हैं हम इसके नेक की साइड। नेक आपकी अपनी चॉइस होती है, आप कैसा बनाना पसंद करते हो। तो मैं इसका नेक लूंगी 3.25 के आसपास। इसकी लंबाई और चौड़ाई आपकी अपनी चॉइस होती है, आप कितना लंबा पहनना चाहते हो, 7 इंच, 7.5, 8, 9, या यहाँ तक भी आप ब्रॉड वाला वी नेक भी बना सकते हो अपनी बेल्ट तक, जो आपकी चॉइस हो। ऐसे करके आप अपना इसको वी नेक भी दे सकते हो, डीप वी नेक। लेकिन मैं अपने इसकी इतना डीप नहीं दूंगी, मैं इसको यहाँ से 7 इंच या 7.5 इंच, बस इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगी। ये तो मैंने इसको 7 इंच ऐसे लिया। अब हम अपना वही जो नेक कट करते हैं उसके लिए जो हम बॉक्स बनाते हैं वो बॉक्स हम बनाएंगे और अपना नेक ड्रॉ करेंगे। ये तो आप नेक की शेप इसमें ज्यादातर या तो ब्रॉड वी शेप बनती है या फिर 5 शेप बनती है, इसमें और कोई शेप अच्छी नहीं लगती है। तो जो भी आपको शेप डालनी हो आप वो डाल सकते हो। तो ये देखिए ये हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। इसकी कटिंग कैसे करेंगे मैं वो भी आपको बता देती हूँ। ये देखिए जो हमने ड्राफ्टिंग किया उसी के ऊपर इसकी कटिंग करेंगे, इसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ से हम सबसे पहले अपने इस शेप को ऐसे कट करेंगे, जो हमने शेप दी है। ये जो हमने ½ इंच की लगाई थी हम इसको भी कट कर देंगे, ये बहुत जरूरी होती है। ये देखिए जो हमने ½ इंच की यहाँ पे निशान लगाया था हमने वो भी कट कर दिया। अब हम अपनी इस प्रिंसेस कट वाली शेप को भी कटिंग करेंगे। उसी तरह घुमाव में हम इसकी कटिंग करेंगे।
और जो हमारा ये टक्स पॉइंट था, इस पे हल्का सा हम कट दे देंगे ताकि आपको सिलते वक्त आसानी हो और आपको अपना टक्स पॉइंट ध्यान रहे। अगर आप इसमें पैड अटैच करोगे तो भी आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, एक्स्ट्रा निकाल सकते। तो मेरी कमर है 32 में हम देखिए 2 इंच का अपना मार्जिन लेके 10 इंच, ये हमारी बेल्ट की प्रॉपर लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे और नेक कट कर देंगे। ये देखिए ये हमारे प्रिंसेस कट की ब्लाउज की कटिंग हो गई है। यहाँ से हम अपनी बेल्ट को कट कर देंगे और अब हम इन्हीं को अपने इस मेन फैब्रिक के ऊपर रख के इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी लाइनिंग पे कटिंग हो गई है। मैं इसको यहाँ से सीधा काटना भूल गई थी, अब कटिंग कर देती हूँ। तो ये देखिए ये मेरी लाइनिंग पे कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रख के और अपने मेन फैब्रिक की कटिंग करते हैं। ये हमारी बेल्ट है। तो ये देखिए हम इसको इसके साथ एक्स्ट्रा हाफ इंच का थोड़ा मार्जिन लेके चलेंगे, बाकी हम कटिंग होने के बाद उसकी फिनिशिंग कर देंगे। देखिए तो मैं सबसे पहले अपनी बेल्ट की कटिंग कर देती हूँ इसके साथ साथ। ये मैंने बेल्ट की कटिंग कर दी है। अगर आपको अपने नेक में पाइपिंग वगैरह ऐड करनी है तो आप इसको बीच में से अलग कर सकते हो, और अगर आपको पाइपिंग नहीं ऐड करनी तो आप इसको जुड़ा हुआ भी रख सकते हो। ये वाला जो हमारा फैब्रिक होता है हम इसको थोड़ा सा उरेब में काटते हैं ताकि हमें सिलने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने इसको हल्का सा उरेब भी दे दिया है, तिरछा कर दिया है। अगर हम हल्का सा उरेबी इसको कटिंग करते हैं उरेब कपड़े में तो इसकी फिनिशिंग थोड़ी और अच्छी आती है। अगर आपके पास कपड़ा हो तो आप इसको हल्का सा उरेबी में कट कर सकते हो। आप इसको चाहो तो पैडेड भी बना सकते हो। तो ये देखिए ये मैंने अपने तीनों पार्ट की कटिंग कर दी। अब मैं इसकी करूंगी स्टिचिंग। ये मेरा फ्रंट पार्ट है और ये मेरा बैक पार्ट है, मैं इसको भी इसके साथ साथ रख के कटिंग कर दूंगी। तो ये देखिए ये मेरे सारे पार्ट्स मैंने जो कट किए हैं, अब हम इनका सबसे पहले करेंगे कच्चा। तो ये देखिए तो ये मेरा नेकलाइन वाला पार्ट है। अगर आप यहाँ पे नेक पे पाइपिंग देना चाहते हो तो आप इसको बीच में से अलग करके पाइपिंग दे सकते हो, और अगर आप इसको पलट के बनाना चाहते हो तो आप इसको पलट के यहाँ से गले को सीधी साइड रख के उल्टी साइड पलट सकते हो। लेकिन मैं अपना गला बुकरम पे बनाऊंगी, पेपर पेस्टिंग या बुकरम पे बनाऊंगी, तो मैं इसको यहाँ से नहीं, मैं सीधा इसको यहाँ से कच्चा करूँगी। मैं इसमें पैड भी अटैच करूँगी तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। आमने सामने रखना है और ये देखिए आमने सामने रख के फिर इसका कच्चा करना है इसके साथ साथ। ये देखिए नहीं तो एक उल्टी साइड और एक सीधी साइड हो जाती है। अब मैं इसके साथ साथ भी इसका कच्चा कर देती हूँ। वाले पार्ट का और अपने इस फ्रंट पार्ट का कर दिया कच्चा। अब मैं इसके साथ साथ इसकी कटिंग कर दूँगी। जो हमारी लाइनिंग है अब हम लाइनिंग के साथ साथ इसकी कटिंग करेंगे। तो ये अब हमने अपने ये देखिए इसका एक्स्ट्रा सारा फैब्रिक हमने कट कर दिया है और अब हम इसकी करेंगे स्टिचिंग। तो मैं पहले इसका ये वाला पार्ट इसके साथ स्टिच करूँगी।
ये देखिए, ये वाला, ये हमारा जो हमने टक्स पॉइंट लगाया था, ये वो वाला निशान है, थोड़ा लाइट हो गया। ये देखिए, ये दोनों हमने टक्स पॉइंट लगाया था, तब यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा दिए थे, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा हो। अब हम इनको जॉइंट करेंगे आपस में। हम सबसे पहले स्टिच करते हैं अपने इस वाले पार्ट को, ऐसे करते हैं हम इसको मिला लेंगे यहाँ से यहाँ तक। आप हमेशा नीचे की साइड से, ये देखिए, नीचे वाली साइड से सिलना शुरू करेंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा अगर कुछ रहता है तो हम ऊपर की साइड निकाल देंगे। तो हम इसको नीचे वाली साइड से सिलना शुरू करेंगे अपना हाफ इंच पे। ये कपड़ों को बराबर रखते हुए हम इसको सिल देंगे। अपना टक्स पॉइंट से टक्स पॉइंट मिलाएंगे। अगर आपका कोई पार्ट थोड़ा छोटा बड़ा आ रहा है तो आप उसको हल्का सा खींच के सिल सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, हम ऐसे सिल सकते हैं अपने इसको। हमने एक साइड से इसको सिल दिया है, अब हम इसकी दूसरी साइड भी सिल देते हैं। वही नीचे वाली साइड से हम इसको सिलना शुरू करेंगे। तो ये हमने अपने दोनों इनको जॉइंट कर लिया। अब हम जो हमारी ये वाली सिलाई है, जो हमने इसके प्रिंसेस कट की जो शेप डाली थी, इसको हम या तो हम नाखून की हेल्प से इनको इधर उधर करके प्रेस कर देंगे। नाखून से भी कर सकते हो आप, प्रेस भी कर सकते हो। ऐसा करने से हमारे ब्लाउज में बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है और कोई खिंचाव नहीं दिखाई देता। हम कर देंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हम अपनी बेल्ट को रेडी करते हैं। ये हमारी बेल्ट है, हम इसको लाइनिंग को सीधी साइड रख के उल्टी साइड हम पलट देंगे। यहाँ से ऊपर की साइड से हम पहले सिलाई लगाएंगे। तो मैं इस पर सिलाई लगा देती हूँ। ये देखिए, मैंने अब इस पर सिलाई लगा दी है और अब मैं इसको सीधी साइड से, सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े कट लगा दूंगी, हल्के हल्के कट लगाने से हमारी ये अच्छे से पलट जाती है। तो देखिए, मैं इसको ऐसे करके अब मैं एक लाइनिंग पे सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए, फैब्रिक को हम लाइनिंग की तरफ, जो हमारे सिलाई में जो मार्जिन होता है, इसको हम लाइनिंग की तरफ करेंगे। और अब हम इसको ऐसे पलट देंगे। तो ये हमारी नोक बन गई है यहाँ पे। आप चाहो तो इसको आयरन कर सकते हो। तो ये देखिए, ये मेरे इसका सेंटर पॉइंट है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये मेरी बेल्ट है। मैंने बेल्ट को, ये देखिए, आयरन कर लिया। आयरन करने से हमारी बेल्ट में फिनिशिंग अच्छी सी आ जाती है। हम इस पे अपनी बेल्ट जोड़ेंगे। हम आधा आधा इंच के हिसाब से मार्किंग कर लेंगे, ताकि आपको बेल्ट जोड़ने में दिक्कत ना हो। और इसके ऊपर आप सेट करके इसको अच्छे से, ये देखिए, ऐसे हम पूरे यहाँ तक अपनी मार्किंग कर लेंगे। ये बिगिनर्स जो होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे ऐसे हाफ इंच की कर लो मार्किंग। अब हम अपनी बेल्ट का जो ये हमारा सेंटर पॉइंट है, इसको इसके साथ अटैच करेंगे, पिन से अटैच कर देंगे। और इसके बाद हम यहाँ से इसको सिलना शुरू कर देंगे। जो आपने निशान लगाया है बिल्कुल इसके साथ साथ, ये देखिए। अब मैं इसको यहाँ से सिलना शुरू कर दूंगी। बिल्कुल किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे, अपने निशान को देखते जाएंगे। अब हम अपनी पिन निकाल लेंगे। ये हमारी बेल्ट जुड़ गई है। कच्चा करूँगी तो मैं पहले इस पे, जो मेरी ये बेल्ट है, ये देखिए, जो हमारा जॉइंट है, इसके ऊपर ये लेस लगाऊंगी। क्योंकि
पैड लगने के बाद इस पे लेस अटैच नहीं होती। बनाने के लिए जो हम अब इसमें अपनी दूसरी लाइनिंग अटैच करेंगे। ये देखिए मैंने एक ये लाइनिंग और कट की हुई है, जैसे हम अपनी नॉर्मल लाइनिंग कट करते हैं सेम वैसे ही। अब हम इस पे अपना टक्स पॉइंट बनाएंगे और अपने पैड अटैच करेंगे। ये देखिए ऊपर से मेरा जो टक्स पॉइंट था वो था 10 इंच पे, और इस साइड से जो था वो था 4 इंच पे। तो मैं इसको ऐसे करके सीधा मिला दूंगी और यहाँ से सेम उसी तरह प्रिंसेस कट वाली शेप दे दूंगी। ये देखिए तो ये देखिए मैंने इसको प्रिंसेस कट वाली शेप दे दी है। ऐसे ही मैं इसको टैप टैप करूंगी तो ये मेरे इस साइड भी प्रिंट हो जाएगा। तो ये मेरी शेप बन गई है और मैं इसको यहाँ से इसको काटूंगी नहीं। ये देखिए ऐसे ही सीधे इस पे प्लेट डाल दूंगी, मैं इसकी कटिंग नहीं करूंगी। ये देखिए देखिए मैंने बिल्कुल प्रिंसेस कट की तरह इस पे सिलाई लगा दी है और ये हमारा वही पफ बन गया जैसे हमारा प्रिंसेस कट में बनता है। मैं लाइनिंग में हमेशा ऐसे ही करती हूँ। पैडेड ब्लाउज की जब भी मैं लाइनिंग अटैच करती हूँ मैं इसी तरीके से करती हूँ। सेम ऐसे ही मैं इस साइड भी कर लूंगी। ये देखिए ये हमारा है इसका टक्स पॉइंट। तो अब मैं आपको इसमें पैड अटैच करना भी बता देती हूँ। दोनों पे हम अपने टक्स पॉइंट का निशान लगा लेंगे। तो देखिए दोनों मेरे निशान लग गए, ये मेरे टक्स पॉइंट है। अब मैं इनके ऊपर पैड अटैच करूंगी। पैड है इसको हम ऐसे करके उल्टा करेंगे पहले, और इसको ऐसे बीच में से फोल्ड करके और ऐसे, ये देखिए यहाँ पे जो हमारा ये पॉइंट बना है इस पे लगा देंगे हम चौक से निशान। ये देखिए तो ये जो हमने चौक से निशान लगाया है ये हमारा टक्स पॉइंट है। इस टक्स पॉइंट को हम अपना जो हमारे ब्लाउज का टक्स पॉइंट था ये देखिए इसके साथ ऐसे अटैच करके, ये देखिए ऐसे हम उंगली से इसको अटैच कर लेंगे और यहाँ पे और अपनी लाइनिंग मशीन के नीचे जाके ये देखिए हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे जो हमारा टक्स पॉइंट है और जो हमने पैड पे लगाया है निशान उसके ऊपर निशान लगा के और यहाँ हम इस पे सिलाई चला देंगे। ये देखिए आगे पीछे करके हम सिलाई चला देंगे और हमारा पैड, ये देखिए अब हम इसको मशीन से बाहर निकाल के इसको कर देंगे सीधा। तो ये देखिए ये हमारा पैड लग गया। ऐसे ही हम अपने दूसरे वाले पैड को भी लगा लेंगे ऐसे। तो ये देखिए ये हमारे पैड लग गए। अब हम इसको अपने ब्लाउज के साथ अटैच कर दे, जो हमने ब्लाउज तैयार किया है हम उसके साथ इसको अटैच कर देते हैं। अब हम यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे और इसका चारों तरफ से कर देंगे कच्चा कच्चा। ये देखिए मैंने इसका कच्चा कर दिया है। अब स्टिंग का टुकड़ा ले लिया है तो इस पर हम अपना गला ड्रॉ कर देते हैं। ये मैंने इसको ऐसे डबल फोल्ड कर दिया। तो ये देखिए आपको ऊपर से आपके गले की चौड़ाई जितनी भी रखनी है, तो ये देखिए मैंने ऊपर से अपने गले की चौड़ाई ले ली है 3 इंच, ऐसे ही 3.25 सॉरी, ऐसे ही करके हम अपना बॉक्स बना लेते हैं। देखिए ये हमारा बॉक्स बन गया है। लंबाई आपको जितनी रखनी है आप उतनी रख सकते हो। 7.5 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी, मेरा गला 7 इंच का तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें देंगे अपनी 5 शेप। तो मैं पहले इसे चौक से ड्रॉ करूंगी। देखिए ये हम अपने इस पे 5 शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए ये मैंने अपने 5 शेप ड्रॉ कर लिए। अब इसी के हिसाब से हम यहाँ से बाहर बाहर 1 इंच इसकी कटिंग कर देंगे।
इस पे हम ज़्यादातर 5 शेप ही बनाते हैं। तो ये देखिए हमारा गला कट गया। अब हम इसको एक कपड़े पे चिपका देंगे। देखिए हम अपने अस्तर के ऊपर इसको रख के चिपका देंगे। ये देखिए पहले मैं ये मैंने देखिए पेपर पेस्ट सॉरी पेस्टिंग को अपने लाइनिंग वाले कपड़े पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसके साथ से हम आधा इंच कपड़ा कट करके और इसको इसके साथ साथ हम ऐसे मोड़ देंगे। तो देखिए ये मैंने अपना इसके साथ इसको मोड़ दिया है। अब हम इसके ऊपर रख के इसको सिल देंगे, अपना गला बनाएंगे। सबसे पहले हम इसका सेंटर में एक कट लगा देते हैं। देखिए ये हमारा ऊपर का सेंटर और ये हमारा नीचे का सेंटर। ये देखिए हम अपने ऊपर वाले सेंटर से इसको मिलाएंगे और ये एक पिन इसमें लगा देंगे। ऐसे ही हम नीचे भी ऐसे ही करेंगे, अपना सेंटर मिलाएंगे और इसमें से पिन लगा देंगे। और अब हम इसके साथ साथ कर देंगे इसकी सिलाई। लगा दिया सिलाई और हम आधा इंच की दूरी से कर देंगे इसकी कटिंग। इसके बीच में हम लगा देंगे अब कट, साइड रख के पलट देते हैं। अब मैं इसका कर देती हूँ, इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा देती हूँ। तो देखिए ये हमारा गला भी बनके तैयार है। साथ लगा देते हैं ये वाली लेस जो हमने बेल्ट पे लगाई है। तो ये देखिए ये हमारा गला भी तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे अपने मोड़ने के लिए पट्टी और लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पे अपने नीचे पलटने वाली पट्टी और लगा देते हैं। अब हम इसको ऐसे पलट के और यहाँ पे तुपाई कर देंगे। तो ये मैंने पलट के पट्टी लगा दी, इसको कच्चा कर दिया। यहाँ पे हम करेंगे अपनी तुपाई। और ये देखिए ये मेरा पूरा हो गया ब्लाउज। अब हम इसका बैक पार्ट इसके साथ जॉइंट करेंगे, इसकी बाजू जॉइंट करेंगे और हमारा ब्लाउज प्रिंसेस कट 3 पीस वाला बनके तैयार है। तो ये देखिए ये हमारा ब्लाउज तैयार है, प्रिंसेस कट बेल्ट वाला प्रिंसेस कट है ये। तो बहुत ही सुंदर हमारा बनके तैयार हुआ है। ये देखिए ये इसकी मैंने दी है नेकलाइन। देखिए तो इस तरीके से आप भी पैडेड ब्लाउज बना सकते हो और बिना पैड का भी बना सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरा ये तरीका अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।